है हमारे ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर को जाता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरी बच्ची पे दिया और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया। और इस जिद्दोजहद की लड़ाई में अगर मुझे इम्तियाज़ अहमद हमारे एडवोकेट जो हैं, इम्तियाज़ भाई अगर हमारा साथ ना देते, अगर इतनी लॉयलिटी के साथ और दिलेरी के साथ अगर नहीं वो लड़ते, मूव नहीं करते, तो शायद मैं ये विक्ट्री मैं हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन और उसकी लाइफ को इजीली मेंटेन कर पाऊंगी। ये जो आप लोगों का इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट जो मिला, पहले भी मिलता था, वो कम था, अभी बढ़ा है जी, तो इस अमाउंट से आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह? अगर हम देखें तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था, तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7 साल पहले की डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है और शमी अहमद जो स्टेटस से लाइफ लीड करेंगे वो मुझे और मेरी बेटी को भी हक है, राइट है वो ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये अमाउंट अच्छी है लेकिन कम है। तो क्या और बढ़ाने के लिए आपकी कोई अपील होगी कोर्ट में? मैंने सोचा तो है, अब मैं अपने लीगल एडवाइजर्स मिस्टर इम्तियाज भाई और दीपक जी हैं, मृगांको मिस्त्री हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं इन तीनों को और इन लोगों से एडवाइस लेकर ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी इंशाल्लाह। जनरली क्या होता है कि शादी हुई, तलाक हुई और जब ये मेंटेनेंस की बात होती है तो हस्बैंड की तरफ से तो मिला, लेकिन अगर आपकी अपनी इनकम के बारे में बात करूँ तो आपकी बेटी भी है कि आप खुद भी कुछ, आपका है प्रोफेशन कि आप ये कह सके कि आई एम एनफ खुद अपना खर्चा उठाने के लिए? नहीं, क्योंकि हम मेरा जो प्रोफेशन था शमी अहमद से शादी करने से पहले वो मॉडलिंग और एक्टिंग की थी और मैं एक जॉब भी करती थी, तो उस टाइम मेरे लिए इनफ था। लेकिन शादी के बाद शमी अहमद ने बाय फोर्स बोलिए मुझसे मेरे सारे प्रोफेशन से छुटवा दिया था कि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं रह सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ की ही जिंदगी जीऊंगी। तो मैं शमी अहमद से इतनी मोहब्बत करती थी, या अपने संसार में या अपने बच्चे में मुझे रहना भी अच्छा लगता था, तो मैंने खुशी खुशी इस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद से तो मैं अभी हाउसवाइफ ही हूँ, तो उस हिसाब से मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है। तो अभी हमारा भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी शमी अहमद को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज के लिए उसने डिनाई किया तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और कोई इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी ना उठाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे देश में कानून है, कानून उसे ऑर्डर देगा कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ। तो उस काबिल है कि आप खुद भी कमा सकती हैं अपार्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस, लेकिन एकदम भरोसा आपका वो मेंटेनेंस ही है? नहीं, अभी फिलहाल तो मेंटेनेंस ही भरोसा है। आपकी ऐसा मतलब कभी आपने सोचा था कि जिनसे मोहब्बत किया, शादी की, फिर उन्हीं से ही पूरा सेपरेशन हो गया, एक अच्छा लाइफ आपने सोचा था उनके साथ, क्या वजह है कि आज ये दिन है कि वो अलग और आप अलग हो गए? कोई इंसान भी नहीं चाहता कि किसी इंसान के साथ रिश्ता जो है इतना खराब हो जाए। लेकिन अगर जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर खराब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना कि वो इंसान गंदा है, गलत है और क्रिमिनल है, वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिराएगा, आपकी जिंदगी और आपके बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका कैरेक्टर निहायत ही गंदा होगा, ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो उसी हिसाब से मैं भी ऐसे ही शिकार हो गई। शमी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है, तो ये भी अपने हर कुकर्म से तौबा करे, गंदी ज़हनियत को साफ करे। और एक जानवर जो होता है, जिन जानवरों को सेंस नहीं होता है कि क्या भला है क्या बुरा है, वो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है या देता है। तो उस हिसाब से शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यही उससे कहना चाहूंगी कि खुदा के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी जिंदगी के वास्ते, ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका, क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ, और वो अन्याय के रास्ते में है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है, उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है। तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही, इन सब चीजों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी जिंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शमी को उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस दौरान हसीन जहां के वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। The matter was not fixed for hearing. Earlier, there were several occasions when the matter was heard by the Honorable Justice Ajay Kumar Mukherjee, and after hearing several times all the parties, this matter was reserved for judgment, which is normally we say CAV. Yesterday was the date fixed for delivery of the judgment. So once the matter was fixed as item number 2 under the heading delivery of judgment, it was a very happy moment for the learned advocates who were assisting me, and also the best moment for Hasiin Jahan, because I felt that since 2018 till 2024, she has been running from post to pillar. It started from the trial court. Initially, she was deprived of any interim order from the magistrate. An appeal was preferred before the assistant district judge, slightly modified, 80,000 to the daughter Ira and 50,000 to her. That order itself was under challenge before this Honorable High Court, and ultimately yesterday it was pronounced in the open court that 1.5 lakhs for Hasiin Jahan, 2.5 lakhs for the daughter, and there was also an addition that throughout, apart from all this, any time the daughter requires any assistance, so that has to be also provided by Mohammad Shami. And apart from the best part in the judgment was that the Honorable High Court has directed the trial court to dispose of the main application of interim maintenance, that within 6 months. So once you are getting 4 lakhs here, so there will be a high chance when you go back to the trial court and conclude the hearing of the maintenance, it might be again upgraded to 6 lakhs, because the claim of Hasiin Jahan in her maintenance application was 7 lakhs and 3 lakhs. So the gate is open now. So today we are rejoicing. Maybe she is happy, but it might go little upper within 6 months in the trial court. वहीं मोहम्मद शमी के चचेरे भाई ने हसीन जहां के पक्ष में कोर्ट के आदेश पर क्या कहा, सुनिए। शमी अहमद तो पहले भी जो है भत्ता देते थे, अब थोड़ा बढ़ा दिया है। बेटी का खर्चा तो वो पहले से ही उठाते हैं, इससे पहले भी उठाते थे, कोर्ट ने बढ़ा दिया। बेटी है उनकी, उनको उठाते हैं, वो पहले से उठाते हैं और जाते भी हैं मिलने उनसे वो। हाँ, पत्नी को भी देते थे पहले ही, अब थोड़ा कोर्ट ने बढ़ा दिया। अब कोर्ट के मसले में हम लोग क्या बोल सकते हैं।